इधर पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के अनाप शनाप बयान जबरदस्त चर्चा का विषय बन रहे हैं। कभी वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना और राष्ट्र की धुइया मचा देते हैं, तो कभी अपने ही कांग्रेस को लेकर के लंगड़े घोड़े और न जाने कौन कौन से शब्दों की विवेचना कर देते हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस में इस समय महाभारत की स्थिति चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ये बयान अचानक नहीं आए हैं, बल्कि राहुल गांधी ये बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुके हैं और परिणाम यह है कि कांग्रेस एक नहीं कई टुकड़ों में बंटने जा रही है। जी हां, टूटने जा रही है कांग्रेस और कांग्रेस के कई टुकड़े होने जा रहे हैं। राहुल गांधी होशियार हैं, समझदार हैं। उन्हें मालूम है कि बिहार के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए बिहार चुनाव के पहले उन्होंने महाराष्ट्र के में चुनाव की बेईमानी का मुद्दा उठा दिया। उन्हें मालूम था कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए लंगड़े घोड़े वाली कहानी उन्होंने चर्चा का विषय बना दी। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर के कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। राहुल गांधी के बयान को राहुल गांधी हमेशा अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। वो कब कहां क्या बोल दें कुछ किसी को नहीं पता। वो किस स्थिति में है, कौन से मूड में है, कहां नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ बोलना है और वो बोलना है जो उनके दिमाग में आना है। उसका राजनीति से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और इसीलिए उनको पूर्वाभास भी हो जाता है। उन्हें पूर्वाभास हो गया कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने लंगड़े घोड़े वाली कहानी सुना दी कि हम लंगड़े घोड़ों को पार्टी से बाहर कर देंगे। यानी वो वरिष्ठ लोग जिनको वो लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं, वो कौन लंगड़े घोड़े हैं, भले ही राहुल गांधी ना बता पा रहे हो, मैं तो बता ही दूंगा आपको। दूसरा, उन्हें मालूम है कि बिहार का चुनाव वो हार रहे हैं और इसी कारण है कि उन्होंने महाराष्ट्र जैसे चुनाव के मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया कि महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके जीता है और चुनाव आयुक्त पर उन्होंने आरोप लगा दिए। हालांकि जब कभी चुनाव आयुक्त उन्हें सफाई देने के लिए बुलाता है तब वो कन्नी काट देते हैं और विदेश चले जाते हैं, लेकिन आरोप लगाना उनके दाएं बाएं हाथ का काम है। बिहार में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। अब बात आई मोदी के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए राहुल गांधी। राहुल गांधी अनाप शनाप बोल रहे हैं और राहुल गांधी इस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो कुछ बोल रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान और चीन के डिफेंस में खड़े हो रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी के बोला गया हर एक बयान पाकिस्तान में चटकारे लेकर के बजाया जा रहा है। पाकिस्तान उसे दूर दूर के और देशों को भेजता और कहता है देखिए भारत के विपक्षी के प्रमुख नेता क्या कह रहे हैं। यानी राहुल गांधी के हर बयान में सिर्फ भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री और भारत की संसद पर सवाल उठा दिए जाते हैं। हर बार वो एक नया सवाल उठा देते हैं और डिफेंस में आ जाते हैं, पाकिस्तान के और चाइना के बचाव में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने दूर से फंदा फेंका। राहुल गांधी सने सने उस फंदे में फंसते चले गए। सबसे पहली सूचना आपको बहुत जल्दी मिलेगी। हो सकता है मानसून सत्र जैसे ही शुरू हो और विपक्ष हो हल्ला करने की कोशिश करे, उसी समय वरिष्ठ नेता शरद पवार की एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ में बैठी हो और उसके 8 सांसद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि मानसून सत्र के दरमियान ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और उसमें कुछ नए चेहरे शामिल कर लिए जाएं, जैसे शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि शरद पवार की पूरी एनसीपी इस समय भाजपा के साथ आ चुकी है, गठबंधन हो चुका है, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। चूंकि डेलीगेशन से लौटने के बाद सुप्रिया सूले ही राहुल गांधी के हर प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं, तो कुल मिलाकर के ऐसी संभावनाएं ही नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल खाली घोषणा होनी शेष रह गई है। शरद पवार का बचा हुआ गुट एनसीपी
अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पूरी तरह आ चुका है। विधिवत उसकी घोषणा होनी बाकी है और घोषणा के तुरंत बाद ही सुप्रिया सूले केंद्र में मंत्री बना दी जाएंगी। ऐसी प्रबल संभावना नहीं है, बल्कि लगभग तय हो चुका है। तो यानी कि महाराष्ट्र से कांग्रेस का एक हाथ बिल्कुल अलग हो जाएगा। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा इस समय बहुत ज्यादा नाराज है। अभी हरियाणा में राहुल गांधी ने जो मीटिंग की, उसमें भूपेंद्र हुड्डा बड़े ही उत्तेजित ढंग से बार बार राहुल गांधी से सवाल कर रहे थे। राहुल गांधी उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे और स्थिति अब यह बन चुकी है कि ऐसी संभावनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं कि हरियाणा में हुड्डा बहुत जल्दी कांग्रेस का साथ छोड़ने जा रहे हैं और हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस की स्थापना होने जा रही है। लगभग इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी, पूरी हो चुकी है। इसकी भी औपचारिक घोषणा होनी बाकी रह गई है। उधर मनीष तिवारी बहुत ज्यादा दुखी थे कांग्रेस से। परिणाम यह था कि 2024 में जो चुनाव हुए थे उसमें मनीष तिवारी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। यहां तक जो प्रचारकों का जुम्मा दिया गया था, यानी जो स्टार प्रचारक कांग्रेस ने बनाए थे, उसमें तक मनीष तिवारी का नाम नहीं था। किसी भी विशेष मीटिंग में मनीष तिवारी को बुलाया भी नहीं जा रहा था। लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन भेजा उसमें मनीष तिवारी के नाम को शामिल कर लिया गया। वापस आने के बाद जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डेलीगेशन से मिले हैं तो मनीष तिवारी की बहुत लंबी वार्ता उनसे हुई है। मनीष तिवारी बहुत गदगद नजर आ रहे थे और यहां तक कहा कि मोदी जी से मिलकर पहली बार मुझे कुछ अनुभूति हुई है। यानी ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा झटका मनीष तिवारी पंजाब में कांग्रेस को देने जा रहे हैं और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि मनीष तिवारी जब कांग्रेस छोड़ने की घोषणा करेंगे तो सिर्फ मनीष तिवारी ही नहीं होंगे, बल्कि 70 से 80% कांग्रेस, पंजाब की कांग्रेस मनीष तिवारी के साथ होगी और मनीष तिवारी या तो दल बल के साथ कहीं विलय करेंगे या फिर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। ये तो मनीष तिवारी पर निर्भर करता है, लेकिन मनीष तिवारी बहुत जल्दी बहुत बड़े गुट के साथ कांग्रेस से अलग होने जा रहे हैं। उधर दिग्विजय सिंह बहुत ज्यादा नाराज हैं राहुल गांधी से और नाराज ये है कि लगातार वो कई बैठकें कर चुके हैं और ऐसी प्रबल संभावनाएं बन गई हैं कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह अपनी एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। दिग्विजय कांग्रेस के नाम से मध्य प्रदेश में भी आपको एक नई पार्टी का उदय होता हुआ दिखेगा और यह बहुत जल्दी होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह अपनी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण जी को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। दिग्विजय सिंह के भाई पर गाज गिराई जा चुकी है। दिग्विजय सिंह को भी लंगड़ा घोड़ा साबित करके निकाला जाए, उससे पहले ही दिग्विजय सिंह एक नई घोषणा करने की स्थिति में आ चुके हैं। दूसरी तरफ शशि थरूर को लेकर के भी राहुल गांधी और कांग्रेस का मूड ज्यादा खराब है और शशि थरूर बड़ी लंबी प्लानिंग कर चुके हैं। शशि थरूर के दिमाग को पाना बहुत मुश्किल काम है और ऐसा माना जा रहा है कि शशि थरूर एक बहुत बड़ा अपनी एक मेजॉरिटी कांग्रेस में तैयार कर रहे हैं और उसे लेकर के वो कांग्रेस से बाहर होंगे। संभावना तो ये है कि शशि थरूर पार्टी नई नहीं बनाएंगे, बल्कि संभावना है कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल होंगे और केरल में उनको मजबूत जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि अब टुकड़े टुकड़े बटने जा रही है कांग्रेस। सलमान खुर्शीद क्या खुश नजर आ रहे हैं? खुश नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी को कौन गाइड कर रहा है, राहुल गांधी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? फिलहाल जो भी है वो ना तो राहुल गांधी का हित ऐसी है, ना कांग्रेस का हित ऐसी है। मिला जुला करके ये कहा जा सकता है कांग्रेस अब अपने बहुत खराब और बुरे दिनों के दौर से गुजरने जा रही है और जो 2029 में ख्वाब देख रखा था राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का, उससे पहले ही वो सब कुछ चकनाचूर होगा और कांग्रेस तमाम धड़ों में बट जाएगी, टूट जाएगी। कांग्रेस की टूट की शुरुआत होने वाली है।
बिहार इनके हाथ से जा चुका है और रही सही उत्तर प्रदेश में तो कुछ है नहीं, लेकिन राहुल गांधी से और अखिलेश में भी 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी उसी पीडीए को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर अखिलेश पहले से चल रहे हैं। यानी अखिलेश और राहुल की दूरी बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी ऐसे ही बोलते रहें और कांग्रेस का भला करते रहें, लेकिन भला मुझे तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस का भला होने जा रहा है, बल्कि सच ही है कांग्रेस अपने सबसे बुरे दिन के नजदीक आ रही है। कहा भी गया है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। और अगले ज्ञान के लिए आप देखते रहिए कमेंट टुडे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं। राष्ट्रवादी हैं तो चैनल को जरूर जुड़ें। जय हिंद।